नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्टेट बैंक के कस्टमर हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आई है। यदि आप वहां से लोन लिए हुए हैं या फिर स्टेट बैंक से, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, यदि वहां से आप लोन लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा निकल के आ रही है। एक्चुअली एसबीआई ने एक ऐलान किया है। आरबीआई के फैसले के बाद एसबीआई ने होम और ऑटो लोन पर लगने वाले ब्याज की व्यवस्था को बदल दिया है। फिलहाल जो ये चेंज किया गया है वह किया गया है ऑटो लोन और होम लोन पे, यानी रिटेल सेक्टर के ये दो लोन हैं और इन्हीं दोनों पे ये व्यवस्था चेंज की गई है। ये व्यवस्था आने वाले दिनों में ऐसा चेंजेस आपको एसबीआई के और भी लोन में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ और भी बैंकों के लोन में इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बदलाव क्या हुआ है? आरबीआई के रेपो रेट घटाने के तुरंत बाद बैंक अपनी इसका फायदा ग्राहकों को दे देंगे। ऐसा एक्चुअल में आरबीआई का कहना है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक बैंक आरबीआई के द्वारा तय किया गया रेपो रेट के आधार पर तुरंत रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज नहीं करती है। बैंकों से लिए गए लोन की ब्याज दरें भी खुद कम हो जाएंगी। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी पॉलिसी में यह नियम बदलने का फैसला लिया था। 1 अप्रैल के बाद से यह नियम लागू होने जा रहा है, लेकिन बैंक ग्राहकों को इसका फायदा मई से देंगे। 1 अप्रैल से यह नियम लागू होगा कि जैसे ही आरबीआई रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट चेंज करे, उसका तुरंत बेनिफिट जो है वह कस्टमर को मिले। लेकिन यह जो व्यवस्था है, जो अन्य बैंक इसका फायदा देने वाली है, उसका अभी पता नहीं, लेकिन जो एसबीआई है इसका फायदा कस्टमर को मई से देना शुरू कर देगी। 1 मई से यह नियम लागू होगा। नए फॉर्मूले से ब्याज दर तय करने वाला एसबीआई इकलौता बैंक है। यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है और यह एक इकलौता बैंक बन जाएगा यह व्यवस्था शुरू करने वाला, जिसने 1 मई से यह व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। एसबीआई ने बुधवार देर शाम तक बयान में कहा है कि नई दरें 1 मई से प्रभावी होगी। इस कदम से रिजर्व बैंक के नीतिगत दर रेपो रेट में कटौती का फायदा तत्काल प्रभाव से ग्राहकों को मिलेगा। रिजर्व बैंक बार बार कहता रहा है कि वह जितनी रेपो रेट में कटौती करता है, बैंक उतना लाभ अपने ग्राहकों को नहीं देता। अब एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि रेपो रेट होता क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। एक्चुअली रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग को सुन के अजीब लगेगा, लेकिन जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों को या देश के अन्य प्राइवेट बैंकों को कर्ज देती है। दरअसल जब भी बैंकों के पास फंड की कमी होती है, जैसे स्टेट बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंकों के पास जब भी, या छोटे बैंकों के पास भी जब भी फंड की कमी होती है, तो इसकी भरपाई करने के लिए वह आरबीआई के पास पहुंचता है। और आरबीआई की तरफ से जो ये लोन दिया जाता है वह एक फिक्स्ड रेट पर दिया जाता है और यही रेट जो है वह रेपो रेट कहलाता है, जिसका कि निर्धारण वह हर तिमाही करता है, यानी हर क्वार्टरली इसका रेपो रेट तय होता है। इसी के जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? यदि मान लो हम लोगों का जो बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, अगर इनके पास फंड ज्यादा हो जाती है तो यह आरबीआई में उस पैसे को जमा करती है। जैसे हम लोग के पास पैसे ज्यादा जमा हो जाने पे हम लोग बैंक में जमा करते हैं, उसी तरीके से यदि बैंकों में पैसे ज्यादा जमा हो जाए तो वह देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक में उस पैसे को जमा करता है और उस पे जो उसे ब्याज मिलती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक्चुअल में क्या होता है। अब देखिए इससे क्या फायदा मिलेगा ग्राहकों को और किन लोगों को फायदा मिलेगा, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। किन्हें मिलेगा फायदा? रिजर्व बैंक ने मौद्रिक समीक्षा की बैठक में रेपो रेट 0.25 बेसिस पॉइंट घटाकर 6.5% से 6.25% कर दिया है। एसबीआई ने कम अवधि के लोन, 1 लाख रुपए से अधिक के डिपॉजिट, 1 लाख रुपए से अधिक के सभी कैश क्रेडिट अकाउंट्स और ओवरड्राफ्ट को, यानी 3 चीजें हैं यहाँ पे। एसबीआई के कम अवधि के लोन, 1 लाख से अधिक के डिपॉजिट और 1 लाख रुपए से अधिक के या तो सीसी या फिर ओवरड्राफ्ट को रेपो दर से जोड़ने का फैसला किया है। फिलहाल यही 3 चीज पे लागू हो रहा है। आगे के दिनों में और भी अलग अलग लोन पे ये चीज लागू होगा। इससे ग्राहक को क्या फायदा मिलेगा? बैंक के इस कदम से सभी जमाकर्ताओं को लाभ नहीं होगा। हालांकि नई दर उन खातों पर लागू होगी जिनके खाते में 1 लाख रुपए से अधिक राशि जमा होगी। रेपो रेट इस समय 6.25% है। केंद्रीय बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति में 7 फरवरी को रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। बैंक ने कहा है कि 1 लाख रुपए से अधिक के जमा पर ब्याज की रेपो रेट से जुड़ेगा, ब्याज दर जो है रेपो रेट से जुड़ेगा। फिलहाल इस पर ब्याज जो है सेविंग पर आपको 3.5% का ब्याज मिलता है और मौजूदा रेपो दर से जो है 6.25%, उससे यह लगभग 2.75% कम है।
तो रेपो रेट में जुड़ने के बाद हो सकता है कि आपको ब्याज ज्यादा मिले। बैंक ने सभी नगद कर्ज खातों और 1 लाख रुपए से अधिक की ओवरड्राफ्ट सीमा वाले खातों को भी रेपो रेट जमा 2.25% की दर से जोड़ दिया है। आरबीआई का फैसला इसमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ने कर्ज लेने वाले के लिए विभिन्न कैटेगरी की फ्लोटिंग ब्याज दरें अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होंगी। एक्चुअली पहले क्या होता था, बैंक पहले सबसे शुरुआत में प्राइम लेंडिंग रेट पर लोन देती थी, यह बैंक खुद तय करता था। उसके बाद बेस रेट पे लोन देने लगी, ये भी बैंक खुद तय करता है। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेस्ट लेंडिंग रेट यानी कि एमसीएलआर की जगह एमसीएलआर का इस्तेमाल करता है। तो अब इसकी जगह पे एक्सटर्नल बेंचमार्क का इस्तेमाल करेगी, और जब एक्सटर्नल बेंचमार्क लागू होगा तो इसके कारण से आपका लोन सस्ता होगा। जैसे ही रेपो रेट कम होगा उसी वैसे ही आपका लोन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यही अपडेट निकल के आ रही थी दोस्तों एसबीआई के कस्टमर्स के लिए। और भी जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनके आने वाले दिनों में ये व्यवस्था लागू होगी और वो इसका फायदा ले पाएंगे। दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो समाप्त करूं, बता दूं ये हम लोग की कम्युनिटी है बैंक न्यूज। यहाँ पे हम लोग रोज नए अपडेट लेके आते हैं बैंकिंग से, और बैंकिंग से जुड़ी जो आपकी समस्याएं होती है उस पे हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं और नए नए अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल बैंक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।